कहीं आपके घुटनों में दर्द तो नहीं? कहीं आप घुटनों के दर्द के चलते कई सालों से परेशान तो नहीं? कहीं आपके डॉक्टर द्वारा दी गई दवा आपके घुटने के दर्द को कुछ ही घंटों के लिए दबाता तो नहीं? कहीं आपके डॉक्टर ने आपको घुटने के जोड़ की सर्जरी कराने की सलाह दी तो नहीं? दोस्तों, अगर ऐसा ही है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ यौगिक क्रियाओं को बताने के साथ साथ उस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में भी बताऊंगा जिस औषधि का सेवन आप इन यौगिक क्रियाओं को करने के बाद करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द हो या घुटने से संबंधित कोई भी समस्या हो वह मात्र 10 से 15 दिन में दूर होने लगेगी, वो भी बिना किसी दवाई या डॉक्टर के। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं घुटने का दर्द है क्या। घुटने के जोड़ या उसके आसपास किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द को घुटने का दर्द कहा जाता है। घुटने के जोड़ कई हड्डियों, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट आदि अलग अलग प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। यदि इनमें से कोई भी हिस्सा प्रभावित होता है तो उससे घुटने में दर्द होने लगता है। और इतना ही नहीं, घुटने के आसपास की संरचना में किसी प्रकार की क्षति या बीमारी होना भी घुटने के दर्द का प्रमुख कारण बन सकता है। घुटने शरीर के प्रमुख जोड़ों में से एक हैं। इन पर शरीर का भार निरंतर पड़ता रहता है, इसलिए इन जोड़ों की समस्या को अनदेखा करने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं घुटने के दर्द के कुछ लक्षणों के बारे में। घुटने के आसपास सूजन आ जाना, घुटने को हिला डुला ना पाना, घुटने पर वजन ना डाल पाना, घुटने के आसपास के हिस्से का लाल हो जाना, हिलाते समय घुटने से आवाज आना, सामान्य स्थिति में ना चल पाना यानी लंगड़ा कर चलना, घुटने के प्रभावित हिस्से को छूने पर दर्द का होना। इसके साथ ही साथ घुटने के अलावा पैर के अन्य भागों में भी दर्द महसूस होता है, जैसे जांघ और पिंडली। दोस्तों, अब हम जानते हैं घुटने के दर्द के होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। घुटने के टेंडन में सूजन आ जाना, ऊंची एड़ियों के सैंडल और जूते पहनना, पहले कभी घुटने में गंभीर चोट का लगना, घुटने की कटोरी यानी ऊपरी हड्डी का अपनी जगह से खिसक जाना और इसके अलावा शरीर के वजन का बहुत तेजी से बढ़ना। दोस्तों, अब हम जानते हैं उन यौगिक क्रियाओं के बारे में जो यौगिक क्रियाएं आपको प्रतिदिन नियमित रूप से करनी है। दोस्तों, इन सभी क्रियाओं को आपको लेटकर करना है और ये क्रियाएं किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। तो देखिए, आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है। ये सारी क्रियाएं लेट कर ही होंगी। आपने दोनों पैरों को, पंजों को इस तरीके से मिला लेना है और अपनी तरफ खींच के बाहर की तरफ खींचना है। अपने पंजों से हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसमें होल्ड भी रख सकते हैं, बाहर की तरफ खींच के होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 अपनी तरफ खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपने पैरों को ढीला छोड़ देंगे और शवासन में 5 सेकंड रिलैक्स करेंगे। उसके बाद आपने फिर दूसरी क्रिया करनी है। दोनों पंजों को फिर से मिलाना है और एक पंजा आपने बाहर की तरफ खींचना है, एक अपनी तरफ खींचना है, इस तरीके से। इसमें भी आप ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे
और काउंटिंग के साथ आपने इस क्रिया को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसमें होल्ड भी रख सकते हैं। अपना बायां पंजा अपनी तरफ खींच के रखें, दाहिना पंजा बाहर की तरफ खींच कर रखें, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब आपने यही क्रिया दूसरे पैर से भी करनी है इसी तरीके से। होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोस्तों अब हम तीसरी क्रिया करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपने दोनों पंजों को मिला लेना है, पंजे अपनी तरफ खींचने हैं और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने अच्छे से सर्कल बनाना है। अब हम दूसरी डायरेक्शन में भी इसी तरीके से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को ढीला छोड़ देंगे, 5 सेकंड शवासन में रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को रिलैक्स रखेंगे। आपने जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं सभी क्रियाओं में अपने घुटनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्रिया करते समय आपके घुटने इस तरीके से ऊपर ना उठें, इस तरीके से जमीन पर ही टच रहें और इन क्रियाओं को करते समय इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब हम अगली क्रिया करते हैं। अगली क्रिया में आप अपने दोनों पैर इस तरीके से खोल देंगे मैट के लास्ट कोनों में, इस तरीके से पंजे अपनी तरफ ही खींचने हैं आपने। अब दोनों पंजों को अंदर से बाहर की तरफ इस तरीके से चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने ऐसे ही अपने बाहर से अंदर की तरफ पंजों को इस तरीके से करना है, घुटनों को बिना उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम अगली क्रिया करते हैं। देखिए आपने अगली क्रिया कैसे करनी है। आपने अपने बाएं पैर को इस तरीके से चलाना है। 1 2, दूसरा पंजा खींचकर रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना पंजा खींच के होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब आपने पैर को फिर से मोड़ेंगे और जितना क्लोज हो सकता है हाथ से खींचने की कोशिश करेंगे अपने कोले की तरफ, अपनी जांघ की तरफ। होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स।
अब आपने दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है। 1। दोस्तों जब आप पैर सीधा कर रहे होंगे तो बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरीके से घुटना ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा खींच के होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने पैर को इस तरीके से बेंड करेंगे, हाथ से एड़ी को या एंकल को या टंकने को अपनी तरफ जांग की तरफ खींचेंगे और हाथ से पकड़कर होल्ड रखेंगे पैर को। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों अब अगली क्रिया आपने कैसे करनी है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से अपने पास लेकर आएंगे और नीचे लटका देंगे, इस तरीके से होल्ड रखेंगे कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द है वह अपने पैरों को अपने कूल्हे के पास ज़्यादा क्लोज ना लाएं, बल्कि इस तरीके से होल्ड रखें। अब देखेंगे दोस्तों हमें अगली क्रिया कैसे करनी है। आपने अपने बाएं पंजे को इस तरीके से बाहर की तरफ खींचना है, ऊपर उठाना है, अपनी तरफ खींचना है और होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपने दाएं पैर से भी ऐसे करेंगे, पंजे को बाहर की तरफ खींचेंगे, ऊपर उठाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों आप इस क्रिया को एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैर से भी कर सकते हैं, पर आप जब इस क्रिया को दोनों पैर से कर रहे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी कमर में तनाव आ सकता है, खिंचाव आ सकता है। इसलिए जब आप दोनों पैरों को ऊपर उठा रहे हों तो अपने हाथों से अपने कूल्हे और कमर को इस तरीके से सपोर्ट दे दें, जिससे आपकी कमर में तनाव नहीं आएगा। अगर आप दोनों पैरों से नहीं करना चाहते तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बाहर पंजे को बाहर की तरफ खींचना है, इस तरीके से ऊपर उठाना है और अपनी तरफ खींचकर होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दाएं पैर से भी ऐसे करेंगे, पंजे को बाहर की तरफ खींचेंगे, ऊपर उठाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आप देखेंगे कि अगली क्रिया कैसे करनी है। तो देखिए अपने दोनों पैरों को हल्का सा खोल देंगे, पंजों को अपनी तरफ ही खींचेंगे, खींच कर रखेंगे। अपने दाएं पैर को अंदर की तरफ इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, हल्का सा मोड़ेंगे और ऊपर उठा देंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। डाउन। ऐसे ही नीचे लाएंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। ऐसे ही आपने बाएं पैर से भी करना है। पंजों को टाइट रखना है, घुटनों को टाइट रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। हर क्रिया को करते समय जिसमें पैर उठा रहे हैं या पैर नहीं भी उठा रहे हैं, उनमें घुटनों को सीधा रखना है। आपने अब बाएं पैर को भी, पंजे को भी अंदर की तरफ इस तरीके से लटकाना है, ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से पैर को पूरा टाइट रखेंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैर को जब नीचे ला देंगे तब अपना पंजा सीधा करेंगे। दोस्तों अब हमने इसी क्रिया में अगला स्टेप करना है। देखिए अब आपने अपने बाएं पैर को बाहर की तरफ इस तरीके से लटकाना है। ठीक है दोस्तों, पैर टाइट रखेंगे, अपना दाएं पैर का पंजा खींच कर रखेंगे। अब अपने पैर को इस तरीके से उठाएंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। पैर को नीचे लाएंगे इस तरीके से। अब पंजा सीधा करेंगे। जब पूरा नीचे आ जाएगा पैर, तब आपने पैर को सीधा करना है, पंजे को सीधा करना है। अब आपने दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है। अपने पंजे को बाहर की तरफ लटकाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे,
पैर को उठाएंगे, होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5, नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब अपने पैरों को आप इस तरीके से चला लेंगे जिससे आपके पैरों की मांसपेशियों में कोई भी तनाव हो, कोई भी खिंचाव हो, उसको आप अच्छे से रिलैक्स कर सकें। दोस्तों अब हम अगली क्रिया करेंगे। देखिए अगली क्रिया कैसे करनी है। आपने अपने पैरों से इस तरीके से साइकिल चलानी है, इस तरीके से 1 2 3 4 5। इसी को आप रिवर्स में करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अपने पैरों को ढीला छोड़ देंगे। 5 सेकंड शवासन में अपने शरीर को, अपने मांसपेशियों को तनाव रहित करने का प्रयास करेंगे। अब हम करेंगे अगली क्रिया। देखिए आपने अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ना है, अपने हाथों को अपने कूल्हे के बगल में रखना है, अपनी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना दोस्तों, कमर उठाने के बाद अब आपने अपने पंजों को भी ऊपर उठाना है इस तरीके से और होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5। पहले कमर को लाएंगे धीरे धीरे नीचे, उसके बाद अपने पंजों को नीचे रख देंगे। आप अपने पंजों को ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं। अगर जिसके पंजे ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रहे हैं वह हल्के से ही अपने पंजों को ऊपर की तरफ उठाए। एक बार फिर से देखेंगे कैसे करेंगे। अपनी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाना है, अपने पंजों को अब ऊपर की तरफ खींच लेंगे, होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। पहले अपनी कमर को नीचे रखेंगे, अब अपने पंजों को नीचे रखेंगे। इस क्रिया को करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इस क्रिया को कर रहे हों तो आप अपने पैरों को उतना ही मोड़ें जितने आपकी क्षमता है। अपने क्षमता से ज़्यादा अपने घुटनों को ना मोड़ें। दोस्तों इन यौगिक क्रियाओं को करने के बाद अब हम जानते हैं उस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिस औषधि का सेवन आपने इन क्रियाओं को करने के बाद सुबह करना है। रोग को दूर करने के लिए जितना जरूरी है औषधि का नाम जानना, उतना ही जरूरी है औषधि को किस मात्रा में लेना है, किस मात्रा में आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करना है। हम जिस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात कर रहे हैं उस आयुर्वेदिक औषधि का नाम है हरसिंगार। आपने हरसिंगार का सेवन कैसे करना है, आपने 5 ग्राम की मात्रा में हरसिंगार के फूल और पत्तियां 200 ग्राम पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाना है और रोज सुबह यौगिक क्रियाओं को करने के बाद बनाए हुए काढ़े को आप पी लें। आप हरसिंगार के काढ़े के अलावा इसकी हर्बल टी भी बना सकते हैं। आपने हरसिंगार की हर्बल टी कैसे बनानी है, आपने हरसिंगार के 2 से 3 पत्तियां, 1 से 2 फूल और 3 से 4 तुलसी के पत्ते पानी में डालकर उबाल लें। अगर आप हरसिंगार का काढ़ा या हर्बल टी बनाकर पीते हैं तो यह आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, तो आप इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए इसके साथ गुड़ या शहद का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आप हरसिंगार का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो यह आपके सभी प्रकार के वात रोग दूर करता है। वात रोग यानी नस, नाड़ियों और हड्डियों से संबंधित रोग दूर करता है। अगर आप इसकी हर्बल टी पीते हैं तो यह आपके वात रोग के साथ साथ कफ रोगों को भी दूर करने में सक्षम है। दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में जिन यौगिक क्रियाओं के बारे में बताया, उन यौगिक क्रियाओं को करते समय कुछ लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पहले कभी घुटने में कोई गंभीर चोट लगी हो या घुटने का ऑपरेशन हुआ हो तो आप इन क्रियाओं को किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में घुटने के दर्द को जड़ से दूर करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो लोग घुटने के दर्द की समस्या से कई सालों से परेशान हैं। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आपको जल्द ही अपने नए वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।